हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि कुमार यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कशन कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कंटिन्यू क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन से हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन से हमारी स्क्रीन पर है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड कीजिए, फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल भी मिस ना करें, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट से ही लेकर आता हूं जो 100% एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो। मेरे साथ में आप भी कोशिश करें पढ़ने की, ताकि जिससे क्या होता है कि हमारे पास साथ में प्रैक्टिस होती रहती है। ओके, तो साथ में हम चाहते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास में ट्यूटर केबिन के पास में रहे, तो बच्चा बिल्कुल भी उसे मिस ना करें। बच्चा बिल्कुल हाँ साथ में पढ़ रहा है, साथ में बिल्कुल कंप्लीट काम कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, चलिए। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। स्टॉप। द रेशियो बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया यहाँ पे? रेशियो बोल चुका हूँ। तो रेशियो में हमने पहले भी आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी रेशियो की बात करें तो वहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं, प्लस m1 और m2। क्लियर है? रेशियो में जब भी बात होती है तो वहाँ पर m1 और m2 का रेशियो बनता है। क्लियर हो? चलिए आगे बोला है विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट कुछ लाइन दे रखी होगी, ये लाइन होगी कुछ सी लाइन, जैसे यहाँ पे यहाँ तक जाएगी तो ए कोई सी लाइन होगी और बी कोई सी लाइन होगी, राइट। इसके दोनों के बीच देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि ये रेशियो मेरे बनेंगे तो ये कोई सी लाइन होगी, ए और बी होगी कि नहीं होगी? तो ए की लाइन मेरे पास -3 देन 10 हो जाएगी, देन बी की लाइन मेरे पास 6 और -8 हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन ओनली एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ यह आपको क्वेश्चन का एक फीडबैक दिया है, एक क्वेश्चन का। अब चाहो तो इसको मैंने क्वेश्चन का एक वो बना के बताया है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, समझ रहे हैं ना? तो वो कहना चाह रहा है कि 2 पॉइंट मेरे पास जो ज्वाइन है, ए और बी, ठीक है, ज्वाइनिंग है, जिसके बीच का मेरे पास में जो रहेगा वो रेशियो बनेगा। ओके, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन हमसे एक चीज और भी बोल दी उसने कि इज डिवाइड्स, डिवाइड बाय -1 और 6, यानी कि ये जो कंडीशन होगी इसमें मेरे पास रेशियो के अंदर या फिर इस लाइन के अंदर मेरे पास कोई सा पॉइंट डिवाइड भी रहेगा और वो रहेगा पॉइंट -1 और 6। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? क्लियर है? इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट जो दिया हुआ है, हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए पॉइंट कितने मेरे पास? द पॉइंट पहला है ए, बोलिए -3 देन 10, बी मेरे पास है 6 -8, और डिवाइड है मेरे पास, इसको मैं सी नहीं ले सकता, ध्यान दीजिए, सी नहीं लूंगा। आप बोलोगे सर ए बी और ये पॉइंट भी तो सी ले लो, नहीं, क्योंकि यहां पर डिवाइड बोला है, यानी कि ये पॉइंट कुछ अलग से आया हुआ है, आया नहीं आया, उसको डिवाइड कर दिया। दो पॉइंट मेरे पास, सिंपल सी बात है यार कि ये ए ये बी, राइट, ये बी, ए और बी और अलग से कोई सा पॉइंट आया हुआ है इस पर, जो है मेरे पास डिवाइड का, तो वो मेरे पास क्या रहेगा? -1 6, तो इसका पॉइंट तो अलग ही रहेगा ना। ए बी तो ये हो गया, ए बी और भी आगे जाएगा तो सी हो जाएगा, और भी आगे डी होगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट की बात करी, लेकिन अलग से कोई सा पॉइंट ज्वाइन होता है तो उसको हम नेम भी अलग देंगे, पॉइंट का नाम भी अलग देंगे। तो हमने यहाँ पे दिया पी, क्या दिया बेटा? पी। तो पी की वैल्यू बताइए, -1 देन 6, -1 देन 6। ओके, ये मेरे पास में पी की वैल्यू आ गई। अब एक चीज और भी बोला गया है इसने मेरे को कि P डिवाइड ए बी, क्या बोला है कि P डिवाइड ए बी इन द रेशियो इज इक्वल टू मैं रखता हूं यहां पर m1 रेशियो 1,
m1:1, m1:1, ओके। कंफ्यूजन हो गए कि सर ये क्या कर दिया यहाँ पे, इसको समझ में नहीं आया। देखिएगा इसको ध्यान से, उसने बोला कि P डिवाइड, यानी कि जो पॉइंट मैंने P रखा था उसमें AB के बीच का डिस्टेंस बता, AB के दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। यानी AB जो है वो मेरी एक ही लाइन होगी, राइट। तो एक ही लाइन होगी यानी कि वो A1 होगा मेरे पास एक ही सीरीज का, तो रेशियो 1 तो आ ही जाएगा। लेकिन मेरे पास में दूसरा पॉइंट रहेगा यानी कि इस वाले का पॉइंट जो रहेगा ये मेरे पास एक ए ही है। ये P की वैल्यू, पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू, P की वैल्यू है। तो इस P की वैल्यू के लिए मैंने एक रेशियो रखा है m1, ओनली क्या रखा मैंने, उसका वैल्यू m1 रखा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास m1:1, ओनली 1। तो मेरे पास एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट इन द रेशियो, ओके। और यही हमारे पास में जो दूसरा टॉपिक था पार्ट 2 में, उसी का ही क्वेश्चन सेम है ये, ओके। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला क्रिएट होगा, लगेगा यहाँ पर, देखिएगा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर मेरे पास कि P इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ m1 और m2 पे कंफ्यूजन हो जाओगे तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ k। क्या देता हूँ बेटा, k। पूछे k चेंज क्यों करा, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे यदि मान लो मैं m1 और m2 ही लेता शब्द यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर m1, फिर यहाँ पर वो m1 की वैल्यू क्या आती है, m1 ही आ जाती, m2 के लिए m2 आती क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्लियर हो जाएगा कि सर ये m1 हो जाएगा, ये मेरा m2 हो जाएगा। तो आप कन्फ्यूजन ना होंगे कि m1 की वैल्यू सर k है तो k रख दूंगा, m2 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 रख दूंगा। इसीलिए मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू ओनली k ले रखी है। क्या ले रखी है बेटा, k, ओके। एक से भी लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, x:1 कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू m1 प्लस का m2, देन सेकंड मेरे पास होता है, बोलिए, m1y2 प्लस का m2 y1 बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बेटा, हाँ या ना। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, पहले भी ये कर चुके हम इसके पे, ओके। चलिए, तो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर दे रखी है, ओके बेटा। तो P देखो, इस फार्मूले में सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू कितनी मेरे पास, बोलिए जरा। ये रही सर P की वैल्यू मेरे पास में है -1 देन 6 इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास m1 की वैल्यू बताइए, m1 m2 ये हो गया। अच्छा, सारी वैल्यू लिख दूँ क्या पहले मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ भी, आप भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो m1 m2 तो ये हो गया, m1 मेरे पास में k है, m2 मेरे पास में 1 है, देन ये मेरे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यहाँ लिख देता हूँ, x1 मेरे पास में -3 है, x2 मेरे पास में 6 है, y1 मेरे पास 10 है, y2 मेरे पास में -8 है। ये सारी वैल्यूज की पॉइंट्स मैंने लिख चुका हूँ, ओके, नो कंफ्यूजन, ठीक है बेटा। चलिए, तो m1 कितना आप मुझे सिर्फ यहाँ से बताइए, m1 कितना, बोलिए, k है, ब्रैकेट बंद। x2 कितना है, बोलिए, 6 है। ये ब्रैकेट दोनों के बीच में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपस में इंटू की मामला हो रहा है ना बेटा, तो इंटू हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ इंटू ही हमारा होगा। चलिए, m2 कितना मेरे पास, बोलिए, 1 है। x1 कितना मेरे पास बेटा, बताइए, -3 है। m1 कितना मेरे पास, k है, प्लस का 1 है, ओके। m1 कितना मेरे पास, फिर से बोलिए, k है। y2 कितना बेटा मेरे पास, -8 है। देखिए y2 -8 है ना,
प्लस m2 बताइए कितना 1 है, y1 कितना मेरे पास 10 है, m1 कितना मेरे पास k है प्लस 1 है, ये मेरा ब्रैकेट पर। ओके क्लियर है, सारी वैल्यूज क्लियर है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ देखिए माइनस का 1 ये 6 हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इंटू कर सकते ना, तो 6 का k में इंटू करेंगे कितना जाएगा 6k माइनस 3 बन जाए 3 बाई k प्लस का 1। ओके अगला देखो माइनस का 8k प्लस का 10 बाई k प्लस का 1। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी k की, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमारे पास यहाँ पे k की। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को जो हमारे पास डिवाइड्स दिया है उसके इक्वल एक एक वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। ओके तो एक 1 वैल्यू सभी उसमें कंडीशन में रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा, देखिए पहले मैंने रखा हुआ है, पहले मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 1 के साथ, देन इसको मैं रखूँगा 6 के साथ। ओके तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए 6k माइनस 3 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 रख दिया। दूसरी कंडीशन में मैं अदर उधर रख दूंगा, पर पहले इसको सोल्व अपन करते हैं। ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब इसमें अपन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6k का इंटू माइनस 3 में करेंगे तो 6k माइनस 3 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा मेरे पास में माइनस का k और माइनस का 1, क्योंकि माइनस का प्लस में इंटू करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो बचेगा 6k और ये प्लस माइनस का k इधर आया तो बेटा प्लस का k इजिकल टू माइनस 1 और माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। ओके मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 7k इजिकल टू बोलिए 2, कितना आ जाएगा 7 इजिकल टू, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, वो आ जाएगी यहाँ पर k इजिकल टू 2/7, कितना जाएगा 2/7, क्योंकि 7 उसके अपोन में जाएगा ना, ये इसके अपोन में जाएगा तो ये वैल्यू जाएगी, यानी कि 7k इजिकल टू 2 ये था तो k 2 इसके अपोन में जाएगा, है कि नहीं। चलो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, बोलिए माइनस का 8k प्लस 10 k प्लस का 1 इजिकल टू 6, ये वैल्यू है ना। देखो पहले मैंने इन दोनों को लिया था तो ये सोल्व करा k इजिकल टू 2/7 राइट। देन सेकंड में करूंगा 8k प्लस 1 6 इजिकल टू, तो आप कंफ्यूजन ना हो, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी k है तो k की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगी राइट। तो सर k की वैल्यू यहाँ से निकल तो गई, हम क्यों कर रहे हैं आगे, क्योंकि हमको तो k की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि 1 तो है हमारे पास। देन k में कितनी वैल्यू आएगी मुझे जो बताना है, रेशियो बताना है उसका, तो मुझे यहाँ पे रेशियो बताना है ना। फाइंड द रेशियो, तो रेशियो में मेरे पास में सिर्फ ये तो बताना k की वैल्यू, तो मैं क्यों ना यहीं पे डायरेक्ट उठा के लिख दूँ 2/7, बट कर सकता हूँ ऐसा, यहीं पे आंसर कर सकता हूँ। लेकिन जनरली जो चीज़ें होती है कि हमारे पास इसमें तो वैल्यू आ चुकी, क्या इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या 2/7 आएगी। समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो 2/7 यदि इसकी भी वैल्यू मेरे पास सेम आई तो मेरा पूरा करेक्ट आंसर रहेगा, अदरवाइज यदि चेंजेस रहेगा तो पूरा आंसर मेरे पास रॉन्ग रहेगा। ओके चलिए हम कंटिन्यू फिर करते हैं। तो हमारे पास में इसके अपोन में 1 रखेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8k प्लस का 10 इजिकल टू 6 का k में करेंगे तो 6k प्लस का 6, देखो 6 का 1k में क्या 6 बन जा 6, तो जाएगा 8k और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 6k इजिकल टू 6 और ये प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10। समझ रहे हैं बात को। तो 8 में से 6 सॉरी 8 और 6 है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 8 और 6, माइनस और माइनस प्लस होता है, 8 और 6 कितना होता है बताइए, बोलिए 14। तो माइनस का 14k इजिकल टू कितना बचेगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का सिंबल से बड़ा है ना बेटा, नंबर बड़ा है, इंटीजर नंबर बड़ा है, तो माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा k इजिकल टू 4/14। बोलोगे सर कहाँ आया सेम,
अरे बेटा 2 से तो काटो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, है ना सिंपल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें लेते हैं जो हमें चाहिए। यदि हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू ये आ चुकी है तो k की वैल्यू ये आ चुकी है ना, दोनों सेम नंबर से, तो हमें यहाँ पे पुट कर देंगे। तो k की वैल्यू मेरे पास 2/7 हो गई, यानी कि मैं जनरली देखता हूँ इसका मेन आंसर देखता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा m1 और m2 अपन रखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2/7, देन ये अपने पास 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, उसका रेशियो आ गया। क्या आ गया बेटा, उसका रेशियो आ गया। आई होप इसमें किसी भी तरह से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना होगी, ओके। और यदि होगी भी सही तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे ट्यूटर केबिन पर। ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ओके। थैंक यू।